वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बात तौबा की हो रही है। इन ताबा व असलाह, अगर वो तौबा करें और अपनी इसलाह कर लें, तो यहीं पे कुरान करीम ने आगे बयान फरमाया, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीन यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्म यतूबून मिन करीबिन फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। कि तौबा जो है अल्लाह ताला पर उन लोगों का रुजू जो बुरे काम करते हैं अपनी जहालत की वजह से, उनको पता ही नहीं है कि ये काम करना है कि नहीं करना, वो कर रहे हैं। सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, फिर जल्दी वो तौबा कर लेते हैं। फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, अल्लाह भी उनकी तरफ रुजू करता है, उनकी तौबा को कबूल करता है। व कानल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला अलीम भी है, हकीम भी है। सवाल ये है कि तौबा के लिए कौन सा वक्त होना चाहिए, किस वक्त तौबा करनी चाहिए, ये सवाल है। रात को, दिन को, सुबह को, शाम को, दोपहर को, रात की तारीकी में, दिन के उजाले में कब तौबा करनी चाहिए? घर में, बाजार में, मस्जिद में जाकर, खानका, कहाँ जाके करनी चाहिए? कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा मुकाम, कोई ऐसा वक्त? और तौबा जो है उसकी भी एक आम तौबा, एक तौबतुन नसूह है। तौबतुन नसूह वो है जो अंदर से खुलूस नीयत के साथ। पहली बात, इंसान को एहसास हो जाए कि मैं गलती कर रहा हूं। दूसरी बात, उस गलती को छोड़ दे, तर्के गुनाह। पहले एहसासे गुनाह, फिर तर्के गुनाह, और फिर क्या है, आइंदा न करने का वादा अल्लाह से करे कि आइंदा वो काम नहीं होगा। पक्की बात, इसको कहते हैं तौबतुन नसूह। फिर बात ये हुई, जब अल्लाह ने फरमा दिया कि बुरे अमाल से तौबा करनी है, अल्लाह कहता मुझे पता है तुम ये काम कर रहे हो जहालत की वजह से, तुम्हें पता नहीं है। देखो ना अल्लाह ताला कितने पर्दे रखता है, अपने बंदों से मुखातिब कहता है तुम जहालत की वजह से कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ये काम ना करते। तो अगर जहालत की वजह से कर ही लिए तो फिर आ जाओ ना, वापस आ जाओ, तौबा करो, रुजू करो। तौबा का माना रुजू करना। कब करना है? अल्लाह का ये फरमान है, उजीबु दावत दा इज़ा दान, मैं हर वक्त अपने बंदे की पुकार को सुनता हूँ। सुबह, शाम, दोपहर, रात, दिन की कोई घड़ी, कोई रात की कोई तारीकी, उजाला, बिल्कुल कोई कैद नहीं है। और मेरा दरबार 24 घंटे खुला रहता है। मेरा दरबार ऐसा नहीं है कि उसको हफ्ते बाद, महीने बाद खोला जाए, साल बाद खोला जाए, धोया जाए, उसका कपड़ा शपड़ा साफ करके रखा है, लोग आ जाओ भाई, अपनी अपनी ज़रूरतें लेके आ जाओ, दरबार खुल गया जाए। क्या तमाशा, आ जाओ, दरखास्तें ले आओ। ये पहले पाबंदी लगी थी, बैन लगा हुआ था, अब खुल गया है। ट्रांसफ़र पे बैन नहीं होता, तकर्री पे बैन होता है। तो जो तकर्री पे, ट्रांसफ़र में बैन था वो खुल गया, अब तुम्हारी ट्रांसफ़र भी हो रही है, वो तकर्री भी हो रही है, अपनी दरखास्तें जमा कराओ। वज़ीर साहब आ रहे हैं और सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब, उनके वो इफ्तिताह कर रहे हैं। किसका इफ्तिताह कर रहे हैं? कि लोगों के सारे काम होंगे, लोगों की सारी आयतें पूरी होंगी। अल्लाह का वली बैतुल्लाह में अल्लाह अल्लाह कर रहा है। वक्त के बादशाह ने कहा देख कर कि वली आदमी है, मैं भी कोई खिदमत कर लूँ। पूछा क्या चाहिए तुम्हें? कहने लगा कौन हो तुम? मैं बादशाह। अच्छा, तो मैं तो सबसे बड़े बादशाह के घर में बैठा हूँ, मुझे तो
यहां तो उससे बात करने दो ना, बाहर निकलूंगा फिर तुम मुझे मिल लेना। बाहर निकला, बादशाह ने कहा क्या चाहिए? अल्लाह के वली ने कहा कि तुम मुझे दुनिया दोगे या मुझे दीन दोगे, आखिरत की कामयाबी। उनका मैं दुनियादार सिर्फ दुनिया ही दे सकता हूँ। वो अल्लाह भी इतना तवक्कुल करने वाला कहता है मैंने तो दुनिया अल्लाह से अल्लाह के घर में नहीं मांगी, तो इसे कैसे मांगूंगा, मुझे नहीं चाहिए। तो ये कैसे है, सब कुछ ही दे रहे हैं। वो सच्चा दरबार जो 24 घंटे खुला रहता है, उसमें कहा गया 24 घंटे जब तुम्हारा जी चाहे, परेशान नहीं होना, अल्लाह की तरफ रुजू करना। कहा उजीबु दावत दाई इज़ा दान फल यस्तजीबू ली। पहले कहा कि मैं सबकी पुकार, अल्फाज में जरा गौर कीजिएगा। सूरह बकरा की इब्तदाई रुकू में ये आयात मिलती हैं। फरमाया कि उजीबु दावत दा, मैं सुनता हूँ, हर वक्त सुनता हूँ। फल यस्तजीबू ली, बस चाहिए कि मुझे ही पुकारें। अल्लाह ताला बार बार पाबंदी लगा रहा है कि मुझसे मांगो, मेरी बंदगी करो, मेरी इताअत करो, मैं मुश्किल कुशा, मैं हाजत रवा। हमने कहा ठीक है तू भी है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता तेरे पास पहुंचेंगे, पहले जो छोटे छोटे डिप्पू उनसे भी ज़रा बात करना। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने कहा कि एक ऐसा शख्स है जिसकी तौबा कबूल ही नहीं होती, और तौबा करने का वक्त जो अल्लाह ने बताया ना, पहले तो ये बात आपने सुनी 24 घंटे दरबार खुला है, फिर एक ऐसा वक्त है कि उस वक्त तौबा ना करना वो कबूल नहीं होगी। अल्लाह ने खुद कहा है। अल्लाह वो कौन सा वक्त है कि जब तौबा ही कबूल नहीं होगी, जब तो रुजू ही नहीं करेगा, हमारी बातें नहीं सुनेगा। फरमाया हाँ, वलैसत तौबतु लिल्लज़ीन यामलून अस्सय्याति हत्ता इज़ा हदर अहदहुमुल मौत। जो लोग बुराइयां करते रहते हैं, सगीरा कबीरा सभी करे जा रहे हैं। देख लेंगे जी, जवानी है, बड़ा वक्त पड़ा है। जवान कहता है कि मैं जवान हूं, बड़ा वक्त पड़ा है। जवानों को मौत नहीं आती, बच्चों को मौत नहीं आती। अब तो कई छोटे छोटे बच्चे, उनको दिल की तकलीफें, उनके दिल के ऑपरेशन और सर्जरी हो रही है, और छोटे छोटे बच्चों को इतनी इतनी बड़ी सजाएं हो रही हैं, इतनी बीमारियां आ रही हैं। ज़रा तसव्वुर करो ना, ख्याल करो। बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, सभी को, सबको मौत आ रही है। और अगर जवान ये कहे कि मैं बुराई करता रहूँगा, अभी बड़ा वक्त है, मैं फिर तौबा कर लूँगा। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? फरमाया कि जो लोग बुराई करते हैं और फिर उनको बुराई करते करते मौत आ जाती है, मौत का वक्त आ जाता है, लैसत तौबा, फिर कोई तौबा नहीं है। फिर नहीं है कि अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगा, उस वक्त तौबा कबूल नहीं है। और कहता क्या, काला इन्नी तुबतुलान, अब मुझे यकीन हो गया। इज़राइल ने अपना अंगूठा रखा हुआ है उसकी गर्दन पे, कहता अब मुझे यकीन हो गया, अब तो मुझे मौत आनी आनी। मैं मानता ही नहीं था। मैं कहता था 4 दिन की ज़िंदगी है, खा पी लो, मौज कर लो। जहाँ बैठता था गप्पे लगा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, पुट्ठे सीधे सारे मजाक किए जा रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि ये तो ज़िंदगी खेलने का नाम है ना, खेल कूद लो, खुश हो लो, हंस लो। कभी ज़िंदगी में रो भी लेना चाहिए, कभी ज़िंदगी में सोच भी लेना चाहिए। हर वक्त की हंसी कहीं बर्बाद ना कर दे। तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर, हर वक्त की हंसी। तो कहा इन्नी तुबतुलान, अब मुझे यकीन हो गया, मैं तौबा करता हूं। वलल्लज़ीन यमूतून हुम कुफ़ार, और वो लोग जो कुफर की हालत में मरते हैं उनकी भी कोई तौबा नहीं है। एक बंदा मरने के बाद कहता है अल्लाह अब मुझे वापस भेज, मैं बड़ी नेकियां करूंगा, बड़ी नमाजें पढ़ूंगा,
बड़ी खैरात करूँगा, बड़ी खिदमत लोगों की करूँगा। एक बंदा जिसको बार बार पूछा जा रहा है, हाँ भी कि तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, वो शहीद है जिसने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। क्या चाहिए? वो कहता है अल्लाह तेरी जन्नत में सब कुछ है। वो मंजर नहीं है। कौन सा मंजर जो जन्नत में नहीं है? जन्नत में ये मंजर नहीं है कि दुश्मन तलवार से तेरी गर्दन काटे और तू मोहब्बत में अपनी गर्दन कटवा दे अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल। वो मंजर नहीं। अल्लाह मुझे वापस भेज, मैं फिर अपनी जान पेश करूं, अपनी गर्दन कटवा दूं, अपने सीने पे गोली खाऊं। अल्लाह कहेंगे ये नहीं और कुछ, ये नहीं और कुछ, ये सारी जन्नतें मेरी तेरे लिए हैं, मेरी जन्नतें सारी तेरे लिए हैं, खा पी मौज कर, वापसी नहीं है, वापसी नहीं है। और उस वक्त अगर कोई कहे कि नहीं अल्लाह आप अब मुझे वापस जाने दे, अब मैं बड़े नेक काम करूंगा, फरमाया नहीं। और ये लोग जो हैं, जो इस वक्त आखिरी वक्त में मजाक उड़ा रहे हैं ज़िंदगी का और अल्लाह ताला की रहमतों कर उसकी बरकत का मजाक उड़ा रहे हैं, उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब, अजाब तो अजाब है, कहा दर्दनाक अजाब इनके लिए तैयार किया है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुस्नद में एक रिवायत नकल करते हैं उसामा बिन सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यक़बलु तौबत अब्दिही, अल्लाह अपने बंदे की तौबा कबूल करता है, और यग़फिरु लिअब्दिही, या ये कि अपने बंदे को वो माफ़ करता है, मालम यक़िल हिजाब, जब तक हिजाब वाक़े नहीं हो जाता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है, उसको माफ़ उस वक्त तक करता है, या माफ़ी का ऐलान उस वक्त करता है जब तक हिजाब वाक़ई नहीं हो जाता। कीला, सवाल किया गया, या रसूलल्लाह हिजाब क्या है? वमा वकूल हिजाब, हिजाब का वाक़ई होना क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तखरुजुन नफ्स वहिय मुशरिका, जब जान निकलती है ना, जब रूह निकलती है इस हालत में कि वो मुशरिक होती है। जब रूह बदन में आई मासूम थी, पाक थी, गुनाहों का कोई पता नहीं था उसको, नाफरमानी क्या होती है कोई पता नहीं था उस रूह को। हमने अपने मुआशरे के साथ मिलकर, अपने आकाओं के साथ मिलकर, अपनी ख्वाहिशात को लेकर, अपनी आरजुओं तमन्नाओं को लेकर उस रूह को दागदार कर उसको हमने आलूदा कर दिया, उसको गंदा कर दिया, उसको इतना बुरा बना दिया कि अल्लाह ताला ने भी नफरत की उससे। वो वक्त आने से पहले पहले अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा कबूल करता है। इमाम अहमद ने एक और रिवायत नकल की है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, कि रसूल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतन मा लम यग़रग़िर, जब तलक वो होता है ना, जब आवाज़ आती है, वो गोल्टू क्या हमको लफ्ज़ बोलते हैं उसके लिए, आवाज़ आती है ना जब जान निकलती है, उस वक्त से पहले पहले तौबा कर लो, अल्लाह कबूल करता है। वो वक्त ना आ जाए, क्यों इंतज़ार करें हम, क्यों इसको हम पीछे ले जाएं कि नहीं कर लेंगे, बड़ा वक्त पड़ा है, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। फिर एक आयत करीमा सुन लें सूरह अनाम में, यौम याती बाज़ु आयाति रब्बिका ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन कब्ल
औ कसबत फ़ी ईमान खैरन, जो ईमान पहले नहीं लाए, जो नेकी के काम पहले नहीं किए और वो वक्त गुजर गया, अब अल्लाह की निशानियाँ आ गई, अब मौत के आसार आ गए, मौत आ गई और तौबा करने भाग रहा है, नहीं उससे पहले तौबा कर।